जब पांडवों ने दुर्योधन की प्राण रक्षा की तो शकुनी ने पहली बार एक ऐसी बात कही जिसमें पांडवों को उनका राज्य वापस करने को कहा गया था। यदि ऐसा हो गया होता तो महाभारत होती ही नहीं। किस कारण से दुर्योधन ने शकुनी की आज्ञा या निवेदन को भी नकार दिया, जानते हैं इस अध्याय में। संपूर्ण महाभारत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें और लाभान्वित हों। दानव बोले, भरतवंश का भार वहन करने वाले महाराज सुयोधन, आप सदा शूरवीरों तथा महामना पुरुषों से घिरे रहते हैं। फिर आपने यह आमरण उपवास करने का साहस क्यों किया है? आत्महत्या करने वाला पुरुष तो अधोगति को प्राप्त होता है और लोक में उसकी निंदा होती है, जो अयश फैलाने वाली है। जो अभिष्ट कार्यों के विरुद्ध लड़ते हैं, जिनमें बहुत पाप भरे हों तथा जो जड़ मूल सहित अपना विनाश करने वाले हों, ऐसे आत्महत्या आदि अशुभ कर्मों में आप जैसे बुद्धिमान पुरुष नहीं प्रवृत्त होते। राजन, आपका यह आत्महत्या संबंधी विचार धर्म, अर्थ तथा सुख, यश, प्रताप और पराक्रम का नाश करने वाला तथा शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला है। अतः इसे रोकिए। प्रभु, एक रहस्य की बात सुनिए। नरेश्वर, आपका स्वरूप दिव्य है तथा आपके शरीर का निर्माण भी अद्भुत प्रकार से हुआ है। यह हम लोगों से सुनकर धैर्य धारण कीजिए। राजन, पूर्व काल में हम लोगों ने तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके आपको प्राप्त किया था। आपके शरीर का पूर्व भाग, जो नाभि से ऊपर का है, वज्र समूह से बना हुआ है। वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण नहीं हो सकता। अनग उसी प्रकार आपका नाभि से नीचे का शरीर पार्वती देवी ने पुष्पमय बनाया है, जो अपने रूप सौंदर्य से स्त्रियों के मन को मोहने वाला है। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार आपका शरीर देवी पार्वती के साथ साक्षात महादेव महेश्वर ने संगठित किया है। अतः राजसिंह, आप मनुष्य नहीं, दिव्य पुरुष हैं। भगदत्त, आदि महापराक्रमी क्षत्रिय दिव्यास्त्रों के ज्ञाता तथा शौर्य संपन्न है। वे आपके शत्रुओं का संहार करेंगे। अतः आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भय नहीं है। आपकी सहायता के लिए बहुत से वीर दानव भूतल पर प्रकट हो चुके हैं। दूसरे भी अनेक असुर भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि के शरीर में प्रवेश करेंगे, जिनसे आविष्ट होकर वे लोग दया को त्याग कर आपके शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। कुरुश्रेष्ठ, दानवों का आवेश होने पर भीष्म, द्रोण आदि की अंतरात्मा पर भी उन दानवों का ही अधिकार हो जाएगा। उस दशा में युद्ध में स्नेह रहित हो प्रहार करते हुए वे लोग पुत्रों, भाइयों, पितृजनों, बांधवों, शिष्यों, कुटुंबीजनों, बालकों तथा बूढ़ों को भी नहीं छोड़ेंगे। वे पुरुष सिंह भीष्म आदि वीर दानवों के आवेश के कारण विवश होकर अज्ञान से मोहित हो जाएंगे। उनके मन में मलिनता आ जाएगी और वे स्नेह को दूर छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करेंगे। इसमें विधि निर्मित होनहार ही कारण है। एक दूसरे के विरुद्ध भाषण करते हुए वे सब योद्धा कहेंगे, आज तू मेरे हाथों से जीवित नहीं बच सकता। कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार सभी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए पराक्रम पर डटे रहेंगे और परस्पर होड़ लगाकर जनसंहार करेंगे। वे दैव प्रेरित महाबली महात्मा पांचों पांडव भी इन भीष्म आदि का सामना करते हुए इनका वध करेंगे। राजन, दैत्यों तथा राक्षसों के समुदाय
क्षत्रिय योनि में उत्पन्न हुए हैं, जो आपके शत्रुओं के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध करेंगे। वे महाबली वीर दैत्य आपके शत्रुओं पर गदा, मूसल, शूल तथा अन्य छोटे बड़े अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करेंगे। वीर, आपके भीतर जो अर्जुन का भय समाया हुआ है वह भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अर्जुन के वध का उपाय भी कर लिया है। श्री कृष्ण के हाथों जो नरकासुर मारा गया है, उसकी आत्मा कर्ण के शरीर में घुस गई है। वीरवर, वह नरकासुर उस वैर को याद करके श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध करेगा। महारथी कर्ण योद्धाओं में श्रेष्ठ और अपने पराक्रम पर गर्व करने वाले हैं। वह रणभूमि में अर्जुन तथा आपके अन्य सब शत्रुओं पर अवश्य विजयी होंगे। इस बात को समझकर वज्रधारी इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए छल करके कर्ण के कुंडल और कवच का अपहरण कर लेंगे। इसलिए हम लोगों ने भी 1,00,000 दैत्यों तथा राक्षसों को इस काम में लगा रखा है, जो सशंतक नाम से विख्यात हैं। वे वीर अर्जुन को मार डालेंगे। अतः आप शोक न करें। नरेश्वर, आपको इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोगना है। अतः गुरुनंदन, आप विषाद न करें। यह आपको शोभा नहीं देता। आपके नष्ट हो जाने पर तो हमारे पक्ष का नाश ही हो जाएगा। वीरवर, जाइए। अब आपको किसी तरह भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। देखिए, देवताओं ने पांडवों का आश्रय ले रखा है, परंतु हमारी गति तो सदा आप ही हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दुर्धर्ष वीर नृप शिरोमणि दुर्योधन ने ऐसा सुनकर दैत्यों तथा दानवेश्वरों ने उसे पुत्र की भांति हृदय से लगाया और आश्वासन देकर उसकी बुद्धि को स्थिर किया। भारत, तत्पश्चात प्रियवचन बोलकर उन्होंने दुर्योधन को जाने के लिए आज्ञा देते हुए, अब आप जाइए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। दैत्यों की विदा करने पर उसी कृत्या ने महाबाहु दुर्योधन को पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां वह पहले आमरण उपवास के लिए बैठे थे। वीर राजा दुर्योधन को वहां रखकर कृत्या ने उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया और उससे आज्ञा लेकर जैसे आई थी वैसे ही अदृश्य हो गई। भारत, कृत्या के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने इन सारी बातों को स्वप्न समझा। दैत्यों के कहे हुए वचनों पर विचार करके दुर्बुद्धि दुर्योधन के मन में यह संकल्प उदित हुआ कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। दुर्योधन ने यह मान लिया कि संक्षप्तगण तथा कर्ण ये शत्रुघाती अर्जुन के वध में लगे हुए हैं और इसके लिए वे समर्थ हैं। जन्मेजय, इस प्रकार उस खोटी बुद्धि वाले धृतराष्ट्र पुत्र के मन में पांडवों पर विजय पाने की दृढ़ आशा हो गई। इधर कर्ण भी नरकासुर की अंतरात्मा से आविष्टचित होने के कारण अर्जुन का वध करने के लिए क्रूरतापूर्ण संकल्प करने लगा। इसी प्रकार राक्षसों से आविष्टचित होकर वे संशतक वीर भी रजोगुण और तमोगुण से आक्रांत हो अर्जुन को मार डालने की इच्छा रखने लगे। राजन, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के मन पर भी दानवों ने अधिकार कर लिया था, अतः पांडवों के प्रति उनका भी वैसा स्नेह नहीं रह गया। दानवों ने रात में कृत्या द्वारा अपने यहां बुलाकर जो बातें कही थी उन्हें राजा दुर्योधन ने किसी पर भी प्रकट नहीं किया। वह रात बीतने पर सूर्यपुत्र कर्ण ने आकर राजा दुर्योधन से हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए ये युक्तियुक्त वचन कहे, गुरुनंदन, मरा हुआ मनुष्य कभी शत्रुओं पर विजय नहीं पाता। जो जीवित रहता है वह कभी सुख के दिन भी देखता है। मरे हुए को कहां सुख और कहां विजय। यह समय शोक मनाने, भयभीत होने अथवा मरने का नहीं है। यह कहकर महाबाहु कर्ण ने दोनों भुजाओं से खींचकर दुर्योधन को हृदय से लगा लिया और कहा, शत्रुघाती नरेश, उठो, क्यों सो रहे हो? किस लिए शोक करते हो? अपने पराक्रम से शत्रु को संतप्त करके
अब मृत्यु की इच्छा क्यों करते हो? अथवा यदि तुम्हें अर्जुन का पराक्रम देखकर भय हो गया हो, तो मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मैं युद्ध में अर्जुन को अवश्य मार डालूंगा। महाराज, मैं धनुष छूकर सच्चाई के साथ ये शपथ ग्रहण करता हूं कि 13वां वर्ष व्यतीत होते ही पांडवों को तुम्हारे वश में ला दूंगा। कर्ण के ऐसा कहने पर और इन दुशासन आदि भाइयों के प्रणाम पूर्वक अनुनय विनय करने पर दैत्यों के वचनों का स्मरण करके दुर्योधन अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। दैत्यों के पूर्वोक्त कथन को याद करके नरश्रेष्ठ दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने का पक्का विचार कर लिया और फिर हस्तिनापुर जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों से युक्त अपनी चतुरंगिनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। राजन, वह विशाल वाहिनी गंगा के प्रवाह के समान चलने लगी। श्वेत छत्र, पताका, शुभ्र चवर, रथ, हाथी और पैदल योद्धाओं से भरी हुई वह कौरव सेना शरतकाल में कुछ कुछ व्यक्त शारदीय सुषमा से सुशोभित आकाश की भांति शोभा पा रही थी। धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन सम्राट की भांति श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से विजय सूचक आशीर्वाद के साथ अपनी स्तुति सुनता तथा लोगों की प्रणामांजलियों को ग्रहण करता हुआ उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित हो आगे आगे चला। राजेंद्र, कर्ण तथा द्युतकुशल शकुनी के साथ दुशासन आदि सब भाई, भूरिश्रवा, सोमदत्त तथा महाराज बाहिलिक, ये सभी कुरुकुल रत्न नाना प्रकार के रथों, गजराजों तथा घोड़ों पर बैठकर राज सिंह दुर्योधन के पीछे पीछे चल रहे थे। जन्मेजय थोड़े समय में उन सब ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर में प्रवेश किया। जन्मेजय बोले, मुने, जब महात्मा पांडव उस वन में निवास करते थे, उन दिनों महान धनुर्धर नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र पुत्रों ने क्या किया? सूर्यपुत्र कर्ण, महाबली शकुनी, भीष्म, द्रोण तथा कृपाचार्य, इन सब ने कौन सा कार्य किया, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज, पांडवों द्वारा गंधर्वों से छुटकारा मिल जाने पर जब दुर्योधन विदा होकर हस्तिनापुर पहुंच गया और पांडव जाकर पूर्ववत वन में ही रहने लगे, तब भीष्म जी ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से यह बात कही, तात, तुम्हारे तपोवन जाते समय जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था, वही आज भी कह रहा हूं। मुझे तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं लगा। वहां जाकर तुमने जो कुछ किया वह भी मुझे प्रिय नहीं लगा। वीर, शत्रुओं ने तुम्हें वहां बलपूर्वक बंदी बना लिया और धर्मज्ञ पांडवों ने तुम्हें उस संकट से छुड़ाया। क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? गांधारी नंदन, सेना सहित तुम्हारे सामने ही सूतपुत्र कर्ण गंधर्वों से भयभीत हो युद्धभूमि से भाग निकला। राजेंद्र, राजकुमार, जब सेना सहित तुम चीखते चिल्लाते रहे, उस समय महात्मा पांडवों ने जो पराक्रम कर तुम्हें छुड़ाया वह भी तुमने प्रत्यक्ष देखा। महाबाहो, उस समय खोटी बुद्धि वाले सूतपुत्र कर्ण का पराक्रम भी तुमसे छिपा नहीं था। नृपश्रेष्ठ, धर्मवत्सल, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि धनुर्वेद, शौर्य और धर्माचरण में कर्ण पांडवों की अपेक्षा चौथाई योग्यता भी नहीं रखता है। अतः संधिवेताओं में श्रेष्ठ नरेश, मैं तो इस कुल के अभ्युदय के लिए उन महात्मा पांडवों के साथ संधि कर लेना ही उचित समझता हूं। राजन, भीष्म के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन हंस पड़ा और शकुनी के साथ सहसा वहां से अन्यत्र चला गया। महाबली दुर्योधन को अन्यत्र गया जान कर्ण और दुशासन आदि महान धनुर्धरों ने उसका अनुसरण किया। राजन, उन सबको वहां से प्रस्थित करते देख कुरुकुल पितामह भीष्म लज्जित होकर अपने आवास स्थान को चले गए। महाराज भीष्म के चले जाने पर राजा दुर्योधन फिर उसी स्थान पर लौट आया और अपने मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा करने लगा। मित्रों,
क्या करने से हम लोगों की भलाई होगी, हमारे लिए कौन सा कार्य शेष रह गया है, कैसे करने से हमारा कार्य शुभ परिणामजनक होगा, क्या करने में हमारा हित है। आज इसी विषय पर हम लोगों का विचार करना है। कर्ण बोला, कुरुकुल रत्न दुर्योधन, मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। भीष्म सदा हमारी निंदा और पांडवों की प्रशंसा करते रहते हैं। महाबाहो, वे तुम्हारे प्रति द्वेष होने से मुझसे भी द्वेष रखते हैं। नरेश्वर, तुम्हारे सामने वे सदा मेरी निंदा ही किया करते हैं। भारत, तुम्हारे सामने भीष्म ने जो कुछ कहा है उसे मैं सहन नहीं कर सकता। शत्रुदमन, भरतकुल नंदन, उन्होंने जो पांडवों का यश गाया और तुम्हारी निंदा की, यह मेरे लिए असह्य है। अतः तुम मुझे सेवक, सेना तथा सवारियों के साथ दिग्विजय करने की आज्ञा दो। राजन, मैं पर्वत, वन और कानूनों सहित सारी पृथ्वी को जीत लूंगा। जिस भूमि पर 4 बलशाली पांडवों ने मिलकर विजय पाई थी, उसे मैं तुम्हारे लिए अकेला ही जीत लूंगा, इसमें संशय नहीं है। खोटी बुद्धि वाला कुरुकुलाधम भीष्म मेरे इस पराक्रम को अपनी आंखों देखे। जो अनिंदनीय की निंदा और अप्रशंसनीय की प्रशंसा करता है, वह भीष्म आज मेरा बल देख ले और अपने आप को धिक्कारे। राजन, मुझे आज्ञा दो, तुम्हारी विजय निश्चित है। यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य कहता हूं और शस्त्र छूकर शपथ करता हूं। भरत श्रेष्ठ राजन, कर्ण की यह बात सुनकर राजा दुर्योधन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उससे कहा, वीर, मैं धन्य हूं, तुम्हारे अनुग्रह का पात्र हूं, क्योंकि तुम जैसे महाबली सुहृद सदा मेरे हित साधन में लगे रहते हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया। वीरवर, जब तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे द्वारा सब शत्रुओं का संहार हो सकता है, तब तुम दिग्विजय के लिए यात्रा करो, तुम्हारा कल्याण हो। मुझे आवश्यक व्यवस्था के लिए आज्ञा दो। जन्मेजय, बुद्धिमान दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर कर्ण ने यात्रा संबंधी सारी आवश्यक तैयारियों के लिए आज्ञा दे दी। तदनंतर महान धनुर्धर कर्ण ने मांगलिक शुभ पदार्थों से जल के द्वारा स्नान करके द्विजातियों की आशीर्वादमय वाणी से सम्मानित एवं प्रशंसित हो शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में यात्रा की। उस समय वह अपने रथ की घरघराहट से चराचर भूतों सहित समस्त त्रिलोकी को प्रतिध्वनित कर रहे थे। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय तदनंतर महान धनुर्धर कर्ण ने अपनी विशाल सेना के साथ जाकर राजा द्रुपद के रमणीय नगर को चारों ओर से घेर लिया। फिर महान युद्ध करके उसने वीर द्रुपद को अपने वश में कर लिया और उन्हें सोना, चांदी, भांति भांति के रत्न एवं कर देने के लिए विवश किया। नृपश्रेष्ठ, महाराज जन्मेजय इस प्रकार द्रुपद को जीतकर कर्ण ने उनके अनुयायी नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया और उन सबसे भी कर वसूल किया। तत्पश्चात उसने उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को अपने वश में कर लिया। भगदत्त को जीतकर राधानंदन कर्ण शत्रुओं से युद्ध करता हुआ महान पर्वत हिमालय पर आरूढ़ हुआ। वहां से सब दिशाओं में जाकर उसने समस्त राजाओं को अपने अधीन कर लिया और हिमालय प्रदेश के समस्त भूपालों को जीतकर उनसे कर लिया। तदनंतर नेपाल देश में जो राजा थे उन पर भी विजय प्राप्त की। फिर हिमालय पर्वत से उतरकर उसने पूर्व दिशा की ओर धावा किया। अंग, वंग, कलिंग, शुंडिक, मिथिला, मगध और कर्कखंड, इन सब देशों को अपने राज्य में मिलाकर कर्ण ने आवशीर, यौध्य और अहिक्षत्र देश को भी जीत लिया। इस प्रकार पूर्व दिशा पर विजय प्राप्त करके उसने वत्सभूमि में पदार्पण किया। वत्सभूमि को जीतकर कर्ण ने केवला, मृत्तिकावती, मोहन, पतन, त्रिपुरी तथा कौशला, इन सब देशों को अपने अधिकार में किया और सबसे कर लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। दक्षिण दिशा में पहुंचकर कर्ण ने बड़े बड़े महारथियों को जीता।
दक्षिणात्यों में रुक्मी के साथ कर्ण ने युद्ध किया। रुक्मी ने पहले तो बड़ा भयंकर युद्ध किया, फिर उसने सूतपुत्र कर्ण से कहा, राजेंद्र, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूं, अतः तुम्हारे कार्य में विघ्न नहीं डालूंगा। थोड़ी देर युद्ध करके मैंने केवल क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। तुम जितना सोना ले जाना चाहो उतना मैं प्रसन्नता पूर्वक दे रहा हूं। इस प्रकार रुक्मी से मिलकर कर्ण ने पांड्य देश और श्रीशैल की ओर प्रस्थान किया। उसने रणभूमि में केरल नरेश राजा नील तथा वेणुधारी पुत्र को हराया और दक्षिण दिशा में अन्य जितने प्रमुख भूपाल थे उन सबको जीतकर उनसे कर वसूल किया। इसके बाद सूतपुत्र महाबली कर्ण ने चेदी देश में जाकर शिशुपाल के पुत्र को हराया और उसके पार्श्ववर्ती नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया। भरतश्रेष्ठ तदनंतर उसने सामनीति के द्वारा अवंती देश के राजाओं को वश में करके वृष्णिवंशी यादवों से हिल मिलकर पश्चिम दिशा पर भी विजय प्राप्त की। इसके बाद पश्चिम दिशा में जाकर यवन तथा बर्बर राजाओं को, जो पश्चिम देश के ही निवासी थे, पराजित करके उनसे कर लिया। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब दिशाओं की समूची पृथ्वी को जीतकर मलेच्छ, वनवासी, पर्वतीय, भद्र, रोहतक, आग्रे और माल्य आदि समस्त गणराज्यों को परास्त किया। इसके बाद नीति के अनुसार काम करने वाले सूत नंदन कर्ण ने हंसते हंसते शशक और यवन राजाओं को भी जीत लिया। इस प्रकार पुरुष सिंह महारथी कर्ण नग्नजीत आदि महारथी नरेश समुदायों को जीतकर सारी पृथ्वी को पराजित करके अपने वश में कर लेने के पश्चात हस्तिनापुर को लौट आए। महाराज, रण में शोभा पाने वाले महान धनुर्धर कर्ण को आया हुआ जान भाई, पिता तथा बंधु बांधवों सहित राजा दुर्योधन ने उसकी आगमनी की और विधि पूर्वक उसका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कर्ण की दिग्विजय की सब ओर घोषणा कर दी। तत्पश्चात उसने कर्ण से कहा, वीरवर, तुम्हारा कल्याण हो। मुझे भीष्म जी से, आचार्य द्रोण से, कृपाचार्य से तथा बालिक से जो वस्तु नहीं मिली थी वह तुमसे प्राप्त हो गई। महाबाहु कर्ण, अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो। सत्पुरुष रत्न, तुम्हें अपना नाथ अर्थात सहायक पाकर ही मैं सनाथ हुआ हूं। पुरुष सिंह, वे समस्त पांडव अथवा अन्य श्रेष्ठतम नरेश तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। महाधनुर्धर कर्ण, अब तुम मेरे पूज्य पिता धृतराष्ट्र तथा यशस्विनी माता गांधारी का उसी प्रकार दर्शन करो जैसे वज्रधारी इंद्र माता अदिति का दर्शन करते हैं। जन्मेजय तदनंतर हस्तिनापुर नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अनेक प्रकार के हाहाकार सुनाई देने लगे। राजन, कोई तो कर्ण की प्रशंसा करते थे और दूसरे उसकी निंदा करते थे। अन्य कितने ही राजा निंदा और प्रशंसा कुछ भी न करके मौन थे। महाराज, इस प्रकार शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सूतपुत्र कर्ण ने पर्वत, वन, खुले स्थान, समुद्र, उद्यान, ऊंचे नीचे देश, पुर और नगर, द्वीप और जलयुक्त प्रदेशों से युक्त सारी पृथ्वी को जीतकर थोड़े ही समय में समस्त राजाओं को वश में कर लिया और उनसे अटूट धनराशि लेकर वह राजा धृतराष्ट्र के समीप गए। शत्रुसूदन, जन्मेजय, धर्मज्ञ वीर कर्ण ने अंतःपुर में प्रवेश करके गांधारी सहित धृतराष्ट्र का दर्शन किया और पुत्र की भांति उसने उनके दोनों चरण पकड़ लिए। धृतराष्ट्र ने भी उसे प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर विदा किया। भारत, तब से राजा दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी युद्ध में कर्ण द्वारा पांडवों को पराजित हुआ ही समझने लगे। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें